नमस्कार श्रोताओं, आशा है कि आप सभी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। यही हमारी कामना है। आपका माई का मंदिर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, ये एकादश हुए। इनको मिलाकर एकादशी बनती है और प्रत्येक मास में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में, दूसरी कृष्ण पक्ष में। दोनों एकादशियां पूजनीय हैं और व्रत रखनी है। इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं होता। लेकिन इस मास जिस एकादशी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम निर्जला एकादशी है। निर्जला, जिसमें जल नहीं लिया जाता। तो ये एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, जिस मास में सूर्य वृश्चिक राशि में होता है। कई बार ये आषाढ़ मास में भी आती है, तब सूर्य मिथुन राशि में होता है। तो कैसे करते हैं इस व्रत को? इस व्रत को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं नदी में या गंगा पवित्र नदी में। पवित्र नदियाँ या गंगा समीप ना हो तो घर में ही जल में गंगा जल डालकर गंगा का आवाहन करके स्नान करते हैं। इस बार ये एकादशी मंगलवार दिन को 1:05 पर शुरू होगी और दूसरे दिन 31 मई को अर्थात बुधवार को 1:49 पर ये एकादशी समाप्त होगी। तो एकादशी का व्रत इस मास में 31 मई बुधवार को ही किया जाएगा। तो इस दिन योग हस्त योग बनता है, व्यतिपात नक्षत्र है। तो इसमें जो है ये व्रत रखा जाएगा। स्नान करके, भगवान का स्मरण करके, पीत वस्त्र पहन के भगवान विष्णु की विशेष पूजा इसमें होती है। चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करके उनका षोडशोपचार पूजन किया जाता है, जिसमें पीत वस्त्र, पीत फल, पीत मिठाई, चंदन, हल्दी और सुपारी, योगोपीत उनको दान करवाए जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजन होती है। इस दिन जल का प्रयोग नहीं होता। जल केवल कुल्ला करने के लिए और आचमन के लिए प्रयोग होता है। आचमन में 3 बार जल लेते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णुवाय नमः, ओम केशवाय नमः, इतना ही जल लेते हैं। तो इसमें दान की विशेष व्यवस्था है। दानों में जल का दान, घड़े का दान, घी सहित पात्र, सुपारी, वस्त्र, फल, पीले फल, पीली मिठाई, ये इनका दान इसमें दिया जाता है। और प्याऊ लगाए जाते हैं, मीठा जल पिलाया जाता है। ये इस एकादशी का विशेष दान का महत्व है। क्या नहीं करें, इसमें अन्न जल कदापि ग्रहण ना करें। ऐसा इस निर्जला एकादशी का व्रत का दान और पूजन की विधि है। हाँ, केले का वृक्ष या पेड़ लगाना या उसको जल देना बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि केला है भगवान विष्णु का स्वरूप है। इनकी भी पूजन इस दिन में की जाती है और केले के जड़ में दूध मिश्रित जल चढ़ाया जाता है। उनको पीत वस्त्र और हल्दी लगाई जाती है। ऐसा करने से प्राणी के नाना प्रकार का सुख मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप होता है और सारा दिन जो व्रत रखता है प्राणी, स्त्री पुरुष कोई बाल वृद्ध हर अवस्था में रख सकता है। सारा दिन महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप उन्हें निरंतर करना चाहिए। इसमें एक और विशेष बात आती है कि अगर कोई प्राणी जल के बिना नहीं रह सकता, ऐसी इमरजेंसी हो, ऐसे आपातकाल हो कि जल के बिना उसके प्राण निकल रहे हो, तो उसको जल पीने का विधान भी शास्त्रों में वर्णित है। वो कैसा है? किसी पात्र में जल लो और पात्र जल लेकर घुटनों सहित धरती माता को स्पर्श करे और जो ये टखने हैं इनको भी धरती स्पर्श करके जल लिया जा सकता है। लेकिन ये केवल उसी अवस्था में है जिस अवस्था में बिना जल से प्राण निकलने वाले हों, ऐसा खतरा हो, इमरजेंसी हो, तभी ये जल ले जाता है, जिससे ये व्रत बिगड़ता नहीं है। आओ अब इसके बारे अब कथा बताएं, कथा क्या है।
भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने ये पूछा था, प्रभु इसकी निर्जला एकादशी की, कि प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा था, प्रभु मेरे दूसरे भाई माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे बार बार व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरे अंदर वृक नामक अग्नि है, मैं बिना भूख से नहीं रह सकता। अर्थात मुझे एक ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा कल्याण हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि युधिष्ठिर, तत्व ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता महर्षि वेद व्यास जी इसके बारे में आपको कथा बता सकते हैं। तो युधिष्ठिर जी वेद व्यास जी के पास गए, उन्होंने बताया, युधिष्ठिर सारा वर्ष जो एकादशियाँ आती हैं उनका जो फल प्राप्त होता है उतना ही फल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एक निर्जला एकादशी आती है जिसका आप व्रत करिए, उसका व्रत करने से उतना ही फल मिल जाता है जितना व्रत और एकादशी व्रत करने से। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से और वेद व्यास जी के बताने पर युधिष्ठिर ने ये व्रत किया। उसका करने से वो अपने भाइयों सहित भगवान के वैकुंठ लोक को गया। तो श्रोताओ, ये कथा कैसी है? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म ज्ञान दिया अर्जुन को माध्यम बनाकर सारी मानव जाति को, ठीक उसी प्रकार इस निर्जला एकादशी का ज्ञान, निर्जला एकादशी का जो प्राणियों को लाभ होता है वो वेद व्यास जी ने युधिष्ठिर को माध्यम बनाकर सारी मानव जाति को दिया। अर्थात ये सभी के लिए व्रत वंदनीय है, माननीय है और विचारणीय है। इसमें क्या करना चाहिए कि इस दिन व्रत करें, कथा का श्रवण करें और द्वादशी को प्रातः इसका पारण होता है। तो पारण का समय क्या है? द्वादशी को 1 जून को प्रातः 5:30 से 8 बजकर 5 मिनट तक इसका पारण किया जा सकता है। उसमें क्या करना है कि अन्न, जल, वस्त्र, दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दें, उनसे आशीर्वाद लें। एक प्राणी जो सोने का दान करता है, दूसरी एकादशी व्रत करता है, उससे कई गुना उसे फल मिल जाता है जो ज्येष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत करता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो ये निर्जला एकादशी है, इसको करने से फल क्या मिलता है? एक प्राणी हजारों जप करता है, दान करता है और स्वर्ण का दान करता है, उसको जितना फल मिलता है उतना फल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से उस प्राणी को प्राप्त होता है। और हाँ, इससे अधिक वो अपने 100 पीढ़ियों के पितरों को स्वर्ग में भेज सकता है। अर्थात उसके 100 पीढ़ियां जो पितर हैं वो वैकुंठ धाम को जाते हैं, जो प्राणी इस व्रत को करता है। ये व्रत जो है बड़ा ही लाभकारी है, जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करता है। कैसे? इसका सेवन करने से महापाप की तर जाते हैं, जाने अनजाने घोर पाप हुए वो भी इससे छूट जाते हैं। इसलिए ये व्रत जो है बड़ा बहुत ही महत्व रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, जो प्राणी इस एकादशी को निराहार रहकर मेरी शरण में आता है वो सभी पापों से छूट जाता है। और इस दिन जाप है भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका निरंतर जाप करना चाहिए जो कि अनंत फल देने वाला है। व्रत के बारे में कहा, ये मेडिकली भी और आध्यात्मिक रूप से भी ये व्रत का महत्व होता है। व्रत से शरीर की संतुष्टि होती है, अर्थात शरीर को रेस्ट मिलती है, पाचन संस्थान को आराम मिलता है, शरीर की शुद्धि होती है, शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं, जो ये कड़वे पदार्थ हैं, अर्थात जो शरीर को नुकसान देती हैं चीज़ें, जीवाणु खत्म होते हैं। इसलिए कहा गया है फास्टिंग इज the best thing, the fasting is the best for the body and feasting is the best for the soul। शरीर को व्रत रखने से शरीर स्वस्थ होता है और आत्मा को ताकत मिलती है। ऐसा व्रत का महत्व है। हमारी संस्कृति में जो ये कर्म बताए गए हैं, फास्ट बताए गए हैं, ये इनका आधार वैज्ञानिक है, मेडिकली है। इसलिए श्रोताओं, इसको ध्यानपूर्वक और श्रद्धा से करना चाहिए। श्रद्धा से हमें हमारी आत्मा संतुष्ट होती है, पवित्र होती है और शरीर को आराम मिलता है। ऐसा आप करिए। इस निर्जला एकादशी में दान का बड़ा महत्व है। दान में कमंडलू,
जल का पात्र, घी पात्र, छाता, बिस्तर, जूता, फल, मिष्ठान, नाना प्रकार के पदार्थ जो दान करता है उसके आदि व्याधि नाना प्रकार के कष्ट हटते हैं और वो मातृ लोक में सारे सुखों को प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक को जाता है। ऐसा ये एकादशी का महत्व है। तो यत्न से इसका सेवन करना चाहिए, विद्वान ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना चाहिए और गरीबों को भी दान देना चाहिए। ऐसा इस निर्जला एकादशी में वर्णनीय है, अर्थात करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।